अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज। इस वीडियो में हम सिंध पुलिस का कांस्टेबल का फुल पास पेपर जो हम डिस्कस करेंगे, जो 2024 में हो चुका है। ठीक है। इस वीडियो में हम फुल जो भी पास पेपर में आया था वो हम कवर करेंगे। जिस भी भाई ने आरआरएफ में या दूसरी पोस्ट्स में अप्लाई किया है तो ये वीडियो उसके लिए तमाम फ़ायदेमंद है। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ फुट। तो प्लूरल क्या है फुट का? तो इसका सही जवाब है फीट। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ शीप। तो शीप का जो प्लूरल है वो शीप ही होता है। ठीक है। और दूसरा है फ्रूट। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट होता है। एंड फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। ठीक है। ये कुछ प्लूरल्स होते हैं जिनका सेम ही होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ चिली। ठीक है। तो प्लूरल ऑफ चिलीज़ का क्या है? तो वो उसका चिलीज़ होता है। ठीक है। वो स्पेलिंग ये है उसकी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चेयरमैन इज ए। तो चेयरमैन कौन सा जेंडर है? तो वो कॉमन जेंडर है। ठीक है। चेयर वुमेन कभी नहीं होता, चेयरमैन होता है और उसमें दोनों ही जेंडर आते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो कॉमन जेंडर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्लीनर इज। जो क्लीनर होता है वो कौन सा जेंडर है? तो वो भी कॉमन जेंडर है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पोस्टमैन इज। तो पोस्टमैन जो है वो कौन सा जेंडर है? तो वो मस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द वर्ल्ड टीचर इज। तो वर्ल्ड जो टीचर है वो कौन सा जेंडर है? तो इसका सही जवाब है कॉमन जेंडर। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द वर्ल्ड गर्ल। तो गर्ल जो है वो कौन सा जेंडर है? तो वो फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द वर्ल्ड पीकॉक इज। तो पीकॉक जो है वो कौन सा जेंडर है? तो वो मस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ रफ। रफ का जो एंटोनिम है वो स्मूथ होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ डिफरेंट। तो डिफरेंट का जो एंटोनिम है वो सेम है, अपोजिट जो बताना होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ कंप्लीट। तो कंप्लीट का जो एंटोनिम है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ स्मॉल। तो स्मॉल का जो एंटोनिम होता है वो लार्ज होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है डिज़र्ट अपोजिट। डिज़र्ट का जो अपोजिट है वो फॉरेस्ट है। ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन था, तो डिज़र्ट का अपोजिट फॉरेस्ट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बोट अपोजिट इज। बोट का जो अपोजिट है वो क्या है? तो वो लैंड व्हीकल है। तो बोट जो है पानी में चलती है, तो दूसरी सवारियाँ वो ज़मीन पर चलती हैं। तो इसका यही सही जवाब है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉम्ब इज़ टू हेयर एंड ए हैंड इज़ टू। जो कंघी होती है वो हम बालों को देते हैं और जो हैंड है वह ग्लोव्स उसमें जो पहनते हैं हम। तो इसका सही जवाब है ग्लोव्स। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टी इज़ हॉट एंड आइसक्रीम इज़। जो चाय होती है वो गर्म होती है और आइसक्रीम जो है वो तो ठंडी होती है, ये ज़ाहिर बात है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विथ अदर। तो इनमें से जो डिफरेंट वर्ड कौन सा है? तो इन सब में स्पून जो है वो सही जवाब है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉफ़ी इज़ टेकन इन अ कप एंड राइस इज़ टेकन इन। तो कॉफ़ी हम जो है वो कप में पीते हैं एंड राइस किस में खाते हैं? तो जाहिर सी बात है प्लेट में खाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ कलर। तो चार ऑप्शंस थे जिसमें तीन कलर थे। ठीक है। और जो कैरेट था, कैरेट मीन्स गाजर। तो गाजर तो कलर नहीं होता। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पेन राइट कीबोर्ड का। तो इसका सही जवाब है टाइपिंग। पेन से हम लिखते हैं और कीबोर्ड से हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब टाइपिंग था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फिश स्विम हॉर्स रन।
तो जो मछली होती है वो तैरती है, एंड जो और जो हॉर्स है वो रन करता है, वो दौड़ता है, ठीक है। तो उसका सही जवाब यही है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड्स इन सीक्वेंस। तो ये जो होता है ना वो माइंडेबल क्वेश्चंस होते हैं आईक्यू टेस्ट के। तो सबसे तो उसमें ऑप्शंस थे, उनको सीक्वेंस करना था नंबरिंग के हिसाब से। तो उसका जो सही जवाब था डी था, ठीक है। तो पहले हम चाबी होती है, फिर दरवाज़ा हम खोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद लॉक खुलता है, फिर रूम में हम जाते हैं, फिर फैन या बल्ब वगैरह ऑन करते हैं। तो इसका मतलब यही सीक्वेंस बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। तो ज़मीन पर पहला जो आदमी था वो कौन था? तो इसका सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है, सबसे पहले वो आया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मैन ऑन मून। तो चांद पर पहला जो इंसान था वो कौन गया था? तो इसका सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर हैव ओनली 29 डेज। तो कितने महीने होते हैं साल में जिनमें 29 डेज होते हैं? तो वो ओनली फरवरी है, ठीक है, एक महीना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में सब कितने कॉन्टिनेंट हैं? तो ओनली 7 हैं, ठीक है, जिनके नाम मैंने लिखे हैं। तो पहला है एशिया जिसमें 48 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एंड दूसरा है अफ्रीका, उसमें 54 जो कंट्रीज़ हैं। उसके बाद यूरोप है जिसमें 50 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में है जिसमें 23 कंट्रीज़ हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में है जिसमें 13 कंट्रीज़ है, ठीक है। उसके बाद तो 13 है, इसमें 12 हमने गलती से लिख दिया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक कंट्रीज़ है। और उसके बाद एंटार्कटिका है, ठीक है, एंटार्कटिका जो है वो उसमें कोई भी मुल्क नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो ठंडा है वो एंटार्कटिका है, कूल्डेस्ट। और सबसे बड़ा जो है वो एशिया है, और सबसे जो छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये कुछ अहम मालूमात थी जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन से वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मैथ का क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो कंप्लीट सीरीज़ कौन सी है? 2 4 6 8 है। तो ये इजी है, 2 4 6 8 के बाद जो है 10 आता है, ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। तो इसका सही जवाब 10 है। उसके बाद दूसरी सीरीज़ है तो 3 5 7 9, 3 5 7 9, उसके बाद 11 आता है। तो ये सीरीज़ यहीं कंप्लीट होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 12 14 16, तो उसके बाद 18 आता है, ठीक है, ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, इजी है। तो ये माइंडेबल क्वेश्चंस होते हैं आईक्यू के। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 11 13 15 17, तो नेक्स्ट जो आएगा 19 आएगा। तो यही इसका सही जवाब है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 12 14 16 18, तो उसके बाद 20 आएगा। तो ये सीरीज़ कंप्लीट होती है, दो दो का बीच में एक एक का फ़र्क है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज़। तो ये सीरीज़ है 10 12 14 16, तो दूसरा 18 आएगा, ठीक है, सीरीज़ कंप्लीट होती है, एक एक फ़र्क होता है। तो ये आज का सिंध पुलिस का जो 2024 में पेपर हुआ था सारा हमने डिस्कस किया। तो जिस भी भाई को हमारा व्हाट्सअप में ज्वाइन करना है तो हमारा जो व्हाट्सअप का ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं एंड आपकी हेल्प करें, तो हमें भी सपोर्ट करें। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।